हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों सब मैं कराऊंगा। जैसे फर्स्ट टाइम मैंने फर्स्ट लेक्चर किया था सेम टू सेम वैसा ये खाली कुछ चीज़ें यहाँ पर क्या होगी ऐड ऑन हो गई है। सेकंड वीडियो मैंने बताया था सेकंड सम और थर्ड सम मैंने आपको खुद से करने के लिए बोला था। फोर्थ और फिफ्थ दोनों आज मैं ही करने वाला हूँ। सबसे पहले सर बहुत ही अच्छा नाम है बेटा, MM लिमिटेड हैज़ अ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कौन से 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है बेटा? X, Y और Z, ये 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और 2 सर्विस डिपार्टमेंट। कौन से सर्विस डिपार्टमेंट में है बेटा? S और C। द फॉलोइंग डिटेल आर यहाँ पर दिया गया है। हमें जो भी एक्सपेंस है बेटा, ये कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंस इंकर्ड ड्यूरिंग अप्रैल 2014 के बारे में दिया गया है। और यहाँ पर फर्दर डिटेल ऑफ द यहाँ पर दिया गया कॉस्ट के बारे में दिया गया। सबसे पहले सर यहाँ पर कौन से एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट वेजिस। सर डायरेक्ट वेजिस किसका लेते हैं हम बेटा? सर्विस डिपार्टमेंट का, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजिस ओवरहेड माना जाता नहीं है। हम किसका माना जाता है? सर्विस डिपार्टमेंट का। डायरेक्ट वेजिस हो गया, लाइटिंग हो गया, रेंट रेट एंड इलेक्ट्रिक पावर हो गया बेटा, डेप्रीशिएशन हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया बेटा? सन्ड्री एक्सपेंस हो गया। ये थोड़ा बेटा ऊपर नीचे हो गया। ये डायरेक्ट वेजिस, डायरेक्ट लाइटिंग, रेंट एंड टैक्सीज, फिर इलेक्ट्रिक पावर का ये रहा बेटा, और ये डेप्रीशिएशन ये रहा, और ये आ गया मेरे लिए सन्ड्री एक्सपेंस मेरे लिए आ गया। क्लियर है बेटा? थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, आप लोग समझ जाना। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अबव कॉस्ट। सबसे पहले सर यहाँ पर दिया वैल्यू ऑफ मशीनरी दिया गया, हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी दिया गया, लाइट पॉइंट दिया गया, फ्लोर स्पेस दिया गया और डायरेक्ट वेजिस दिया गया। डायरेक्ट वेजिस हम किसका लेंगे बेटा? सर्विस ड्यू। ये बेटा 1000 में दिया है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर दिया है ना रुपीज़ इन 1000, मतलब इसके पीछे क्या करना है? 3 जीरो हमें लगाना है, मतलब ये 4000 और 6000 ये क्या रहेगा अपने लिए? एक्सपेंस माना जाएगा। किसका बेटा? सर्विस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का लेते नहीं है। सर्विस डिपार्टमेंट ये है ना बेटा, डिपार्टमेंट ये तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और ये अपने लिए कौन सा है बेटा? दोनों सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी डायरेक्ट वेजिस होता है उसको क्या माना जाता है? ओवरहेड माना जाएगा। सबसे पहले वैल्यू ऑफ मशीनरी, सर इसका रेशो निकालना रहेगा, तो 0 0 0 हटा दो, तो किसका इसका रेशो कितना मिलेगा? वैल्यू ऑफ मशीनरी का सर रेशो मिलेगा मेरे को 6:5:8:1:0। क्लियर है? अपने को रेशो मिलेगा। हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी का रेशो निकालना रहेगा 5 1 जा 5 12 जा 60 बराबर ना, 5 10 जा 50 और 5 11 जा 55, 5 12 जा 5 9 जा 45 और 5 8 जा, तो किसका रेशो कितना मिला सर? 8:9:12:1:0। क्लियर है? ये इसका रेशो मिला। लाइट पॉइंट का रेशो सर 0 0 क्या करो? माइनस करो, तो कितना आएगा सर? ये 2 3 4 2, और यहाँ पर क्या आ गया सर? 1, सॉरी 2 3 4 2 1, अपने को क्या आ गया? ये फ्लोर स्पेस का रेशो सर ये 0 0 सबका पहले क्या करो? माइनस करो, तो सर 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 4 जा 20 और 5 3 जा, तो रेशो क्या मिला? 3:4:5:2:1। क्लियर है? और डायरेक्ट वेजिस का रेशो सर कैसे मिलेगा? ये अपने को दिया ही है सर 3:, नहीं यहाँ पर तो क्या है बेटा 40 है ना, तो एक काम करो रेशो कितना रहेगा सर इसका? 30, क्योंकि 4 और 6 है। देखो इसका अगर हम निकालेंगे डायरेक्ट वेजिस का, तो 4 और 6 दिया गया, तो इसका अगर रेशो निकालना है तो सबसे पहले सर 2 से डिवाइड होगा। 2 3 जा 6, 2 4 जा 12 और 2 2 जा 4, 2 20 10 और यहाँ पर आ जाएगा 15। समझ में? आधा कर दो सर, 30 का आधा 15, 20 का 10 सॉरी, और 40 का 20, 4 का 2, 6 का 3। क्लियर है? तो डायरेक्ट वेजिस का रेशो कितना मिला? 15:10:20:2:3 मेरे को क्या मिला सर? रेशो मिल गया। प्राइमरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी हमें क्या करना है? दिया गया है। प्रिपेयर प्राइमरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी। सबसे पहले देखो कौन सी चीज़ कहाँ पर जाएगी। सबसे पहले सर इधर क्या दिया गया? डायरेक्ट वेजिस। सर डायरेक्ट वेजिस किस पे जाएगा बेटा? सॉरी इनडायरेक्ट वेजिस किस पे जाएगा बेटा? डायरेक्ट वेजिस पे हम क्या करेंगे? ले लेंगे। इनडायरेक्ट वेजिस का पैसा किस में लिखेंगे सर हम? डायरेक्ट वेजिस, तो इधर लिखो बेटा डायरेक्ट वेजिस के रेशो में क्या करेंगे हम? डिवाइड कर देंगे बेटा।
इसका जो भी रेशो है उसमें लिख देंगे। सर लाइटिंग, लाइटिंग किस में जाएगा बेटा, देखो अगर यहाँ पर लाइट पॉइंट नहीं दिया होता तो मैं लाइटिंग को किस पे लेता बेटा, फ्लोर स्पेस पे लेता, पर यहाँ पर लाइटिंग किस पे जाएगा बेटा, लाइट पॉइंट किस पे जाएगा बेटा किस पे जाएगा बेटा, लाइट पॉइंट पे जाएगा। रेंट एंड टैक्सीज, बेटा रेंट और टैक्सीज अलग है, इलेक्ट्रिसिटी पावर अलग है। रेंट एंड टैक्सीज का अमाउंट कितना दिया गया बेटा, 12,000 रुपये दिए। तो रेंट एंड टैक्सीज किस पे जाएगा सर, वैल्यू ऑफ मशीनरी पे भी नहीं आएगा, हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी पे भी नहीं आएगा। लाइट ने किस पे जाता है बेटा, फ्लोर स्पेस, किस पे जाएगा बेटा, रेंट एंड टैक्सीज किस पे जाएगा बेटा, फ्लोर स्पेस पे क्या करेगा जाएगा। और इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर किस पे जाएगा बेटा, वैल्यू ऑफ मशीनरी नहीं, हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी। क्यों, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा किस पे कंज्यूम होता है बेटा, हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी। तो इलेक्ट्रिक पावर किस पे जाता है बेटा, हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी। यहाँ पर लाइटिंग नंबर देखो, लाइटिंग नंबर ऑफ लाइट पॉइंट पे जाता है, उसके बाद एरिया आ जाता है। इलेक्ट्रिक पावर किस पे जाता है, सबसे पहले देखो हॉर्स पावर ऑफ मशीन, वो नहीं रहेगा तो नंबर ऑफ लाइट, नंबर ऑफ मशीनरी अवर, वो नहीं रहेगा तो वैल्यू ऑफ मशीन। हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी दिया है सबसे पहले, तो इसमें किस पे चला जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक पावर, हॉर्स पावर ऑफ, हॉर्स HP, हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी। क्लियर है बेटा, हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी पे चला जाएगा। डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन किस पे चला जाएगा बेटा, वैल्यू ऑफ मशीनरी, क्योंकि जितना वैल्यू ऑफ मशीनरी ज़्यादा रहेगा उतना उस पर क्या रहेगा, डेप्रीशिएशन रहेगा। तो यहाँ पर आएगा वैल्यू ऑफ मशीनरी पे क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है। सन्ड्री एक्सपेंस, बेटा सन्ड्री एक्सपेंस किस पे चला जाएगा सर, सन्ड्री एक्सपेंस तो कहीं दिया ही नहीं गया था। जनरल एक्सपेंस देखो, जनरल एक्सपेंस, जनरल ओवरहेड या तो सन्ड्री एक्सपेंस पकड़ के चलो सर। डायरेक्ट लेबर आवर या तो डायरेक्ट वेजेस, मतलब सन्ड्री एक्सपेंस, जनरल ओवरहेड, जनरल एक्सपेंस सब एक ही हो गया। डायरेक्ट लेबर आवर्स दिया गया नहीं सर, डायरेक्ट वेजेस दिया गया, हाँ तो किस पे चला जाएगा बेटा, ये डायरेक्ट वेजेस पे चला जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंस किस पे चला जाएगा बेटा, डायरेक्ट वेजेस पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे। मतलब सारी चीज़ें हमने लिख दी। सबसे पहले सर कौन सी इनडायरेक्ट वेजेस बेटा किस पे चला जाएगा, डायरेक्ट वेजेस। तो और ये सन्ड्री एक्सपेंस भी डायरेक्ट वेजेस। लाइटिंग, लाइट पॉइंट, रेंट एंड टैक्सीज, फ्लोर स्पेस पे चला जाएगा। इलेक्ट्रिक पावर, हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी, डेप्रीशिएशन, वैल्यू ऑफ मशीनरी, सन्ड्री एक्सपेंस, डायरेक्ट। और लास्ट में एक और आएगा, क्या आ जाएगा सर, डायरेक्ट वेजेस। किसका आएगा सर, डायरेक्ट वेजेस किसका आएगा, खाली सर्विस डिपार्टमेंट पर। कितना दिया गया है सर, ये 4 और 6। और किस में दिया है सर, ये 1000 में दिया गया है, क्योंकि इसके पीछे सबके पीछे 0 3 3 0 ऐड करना है। तो कितना आ जाएगा सर, 4 और 6 हो जाएगा सर 10,000। कितना हो जाएगा सर, ये 10,000 चला जाएगा। किस में देंगे सर, ये अपने S और C में क्या करेंगे, देंगे। क्लियर है। चलो सर हो गया, काम करते हैं फटाफट। देखो मैंने यहाँ पर आपके लिए करके ही रखा गया है। सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाना है, स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। आइटम मैंने लिख दिया, इनडायरेक्ट वेजेस कौन से रेशो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेजेस का अमाउंट कितना दिया गया है सर, 9,000 रुपये मेरे को दिए गए। लाइटिंग, लाइट पॉइंट पे चला जाएगा, कितना दिया गया है, 12,000। अभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन से थे सर, यहाँ पर XYZ, तो इधर लिखो बेटा XYZ। और सर्विस डिपार्टमेंट 2 कौन से थे बेटा, S और C, तो यहाँ पर आ जाएगा S और C आपको आ जाएगा। सबसे पहले सर यहाँ पर इनडायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस रेशो कितना दिया था सर, 15, 10, 20, 2 और 3। तो यहाँ पर लिखो सर, इसका नीचे लिखना है 15, 10, 20, 15, 10, 20, 2 और 3। एक काम करो, सभी का प्लस करो सर। 15 प्लस 10, 25, 25 प्लस 20, 45, 45 प्लस 2 प्लस 3, 50 आया बेटा। अभी 9,000 डिवाइड बाई 50, मल्टीप्लाई करो बेटा। देखो कैल्सी में मैं आपको बताता हूँ, 9,000 लिखना है, डिवाइड बाई 50 करना है। अभी मल्टीप्लाई करो, बीच में कुछ भी दबाना नहीं, मल्टीप्लाई करके रखा, 15 दबा के इजिकल टू करो। सर कितना आया, 2000। बीच में कुछ भी करना नहीं, बीच में कुछ भी ऐसे ही रखा। अभी खाली 10 दबा के इजिकल टू करो, कितना आ गया सर, 1800 आ गया। अभी 20 दबा के इजिकल टू करो, कितना आ गया सर, 3600 आ गया। अभी 2 दबा के इजिकल टू करो, 360 आ गया। अभी 3 दबा के इजिकल टू करो, 540 आपको मिल गया। क्लियर, ऐसे ही करना है। अभी सर लाइट पॉइंट,
लाइटिंग किस पे चला जाएगा, लाइट पॉइंट, और लाइट पॉइंट का हमने रेशियो निकाला 2 3 4 2 1, 2 3 4 2 1, तो इधर लिखो 2 3 4 2 1। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 2 3 4 2 3 4 2 1, 2 3 4 2 1। अभी सबका प्लस करो, 2 + 3 हो जाएगा 5, 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 1 12। तो सर 1200, तो इसका कितना आ जाएगा सर, 200 300 400 200 100। सर ऐसे कैसे किया, अरे बेटा 1200 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो आंसर 100 आएगा। 100 मल्टीप्लाई बाय 2 200, 100 मल्टीप्लाई 300, 100 मल्टीप्लाई 400, 100 मल्टीप्लाई 2 200, 100 मल्टीप्लाई 100। फ्लोर स्पेस, रेंट एंड टैक्सेस किस पे चला जाएगा बेटा, फ्लोर स्पेस, और फ्लोर स्पेस का रेशियो कितना दिया 3 4 5 2 1। तो इधर लिखो 3 4 5 2 1 अपने को दिया गया। 3 + 4 + 5 + 2 + 1 कितना आया 15। 12,000 डिवाइड बाई 15, 800 आया। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ऐसे ही रहने दो। 3 इक्वल टू करो सर, कितना आएगा 2,400। 4 इक्वल टू करो सर 3,200। 5 इक्वल टू करो सर 4,000 आ जाएगा, और 2 इक्वल टू करो 2 1,600 आ जाएगा, और 1 इक्वल टू करो सर कितना आंसर आ जाएगा 800 रुपये आपको आंसर आ गया। क्लियर है बेटा, बहुत ही सिंपल है। अभी आ गए सर इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर किस पे चला जाएगा सर, हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी। और हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी कितना दिया है, कहाँ गया हॉर्स पावर, 8 9 12 0 1 0। इधर लिखो 8 9 12 1, और यहाँ पर आ जाएगा 0। 8 9 12 8 9 12 1, और यहाँ पर आ गया 0। तो एक काम करो, 8 + 9 + 12 + 1 30 आया बेटा। तो 6,000 डिवाइड बाई 30 करो, मल्टीप्लाई 200 आया। एक बार वापस से करते हैं, 6,000 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई 200 आया। 200 मल्टीप्लाई 9 8 8 इज इक्वल टू करो 1,600, 9 करो 1,800, 12 करो डबल हो जाएगा 2,400, और 1 करो कितना आ जाएगा सर 200 आपको आंसर आएगा। और लास्ट में क्या रहेगा, डैश रहेगा। डेप्रीशिएशन किस पे आएगा, वैल्यू ऑफ मशीनरी। 24,000 मेरे को डेप्रीशिएशन का अमाउंट दिया गया है। वैल्यू ऑफ मशीनरी कितना है 65810, 65810, 65810। बेटा दो बार चेक कर लें, 65810। तो यहाँ पर एक प्लस करो बेटा, 6 + 5 8 + 1 20 आया बेटा। 24,000 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 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 6 इक्वल टू करो कितना आ जाएगा सर 7,200। 5 इक्वल टू करो सर 6,000। 8 इक्वल टू करो सर 9,600। 1 इक्वल टू करो सर 1,200 आ गया, और लास्ट में आ गया 0। क्लियर है, चलो ये हो गया बेटा। अभी इसके बाद क्या बोल रहे हैं सर, सन्ट्री एक्सपेंस कौन से रेशो पे जाने वाला है सर, डायरेक्ट वेजिस के रेशो पे जाने वाला है। डायरेक्ट वेजिस का रेशो 15 10 20 3 और 2, यही है ना बेटा। 15 10 20 3 2 और 3 है ना, 2 और 3 है। देखो मैंने गलती से क्या लिख दिया बेटा, 2 3 लिख दिया। तो यहाँ पर 3 2 नहीं है, क्या है 2 और 3 है। तो इधर आ जाएगा बेटा 2 और इधर आ जाएगा 3। बेटा एक बार क्रॉस, और सभी का टोटल तो हमने ऊपर किया ही था, याद है पहले वाले में 50 टोटल आ रहा है। क्लियर है, इसका 15 10 20 2 और 3। क्लियर है, 50 टोटल आ रहा है बेटा। 37,800 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई 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 सर 156 आ रहा है बेटा। मल्टीप्लाई 15 करो 2 3 4 0 10 इक्वल टू करो और 20 करो बेटा कितना आएगा 2120। 2 करो कितना आएगा 312 और 3 करो कितना आ जाएगा सर 4
68 आ जाएगा। लास्ट में बेटा डायरेक्ट वेजिस, उसको क्या करो, ऑलरेडी उसको क्या कर दिया, अलोकेट है। सर डायरेक्ट वेजिस हम किसका लेंगे, मैंने जैसा बताया किसका लेंगे, सर्विस डिपार्टमेंट का। इसका 4000 और 6000 दोनों को ऐड करके देखो, हमने यहाँ पर भी लिखा था 4000। डायरेक्ट वेजिस टोटल कितना आएगा, 10,000। 4000 और 6000 ये नहीं है बेटा, ये नहीं है, हाँ बना दूंगा, ये समझोगे। 4000 क्योंकि सबके पीछे 1000 में बेटा, तो ये 30,000 है, ये 20,000, 40,000 और इसके पीछे 3 जीरो लगाएंगे तो 4000, 6000। तो कितना है सर, ये ऑलरेडी एलोकेट 4000, 6000 कितना आएगा, 10,000 यहाँ पर आएगा। और इसका लिख दो यहाँ पर 4000 और इसका आ जाएगा 6000। क्यों, ये डायरेक्ट वेजिस हम किसका लिया जाता है, सर्विस डिपार्टमेंट का, उसको ही क्या माना जाता है, ओवरहेड माना जाता है। नीचे आपको ऐसे नोट्स लिखना पड़ेगा। कैसे नोट्स में लिख रहा हूँ बेटा, इधर लिखो क्या लिखा है मैंने, डायरेक्ट वेजिस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर क्या लिखा है, नॉट ओवरहेड। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर नॉट ओवरहेड। ऑन द अदर एंड सर्विस ऑल कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग क्या लिखा जाएगा, डायरेक्ट वेजेस आर ओवरहेड। जैसे इसके बाद वाले सब में आपको इधर दिया गया है डायरेक्ट मटेरियल, देखो तो यहाँ पर हम डायरेक्ट वेजिस तो लेंगे, डायरेक्ट वेजिस सर्विस डिपार्टमेंट का लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल, इसको भी क्या माना जाता है, ओवरहेड। किसका, सर्विस डिपार्टमेंट का। ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसका ही खाली हम क्या करेंगे, लेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट वेजिस और इंक्लूडिंग डायरेक्ट वेजिस आर ओवरहेड। डायरेक्ट वेजिस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर नॉट ओवरहेड। ऑन द अदर एंड ऑल द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट इंक्लूड डायरेक्ट वेजिस आर ओवरहेड। बेटा ये हो गया। अभी इसका क्या करना है, सभी का क्या कर देना है, टोटल में इसको क्या कर दो, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि अपने को क्या होगा, प्लस करने में क्या होगा, आसानी होगी। क्लियर है। तो यहाँ पर सबका पहले क्या करना है, प्लस करना है। और इसका टोटल तो सब सिंपल है। कैसे, ये सभी का टोटल इधर दिया ही गया, कितना दिया था 60,000 और ये 10,000 हमने ऐड किया, पता है डायरेक्ट वेजेस, तो कितना हो गया टोटल 70,000 इसका टोटल आ गया। इसका टोटल तो सेम है सर, 70,000 इसका टोटल अपने को आ जाएगा। एक बार नहीं है तो आप लोग करके देख लेना, मेरे को बता देना। 2,700 प्लस 200 प्लस 2,400 प्लस 1,600 प्लस 7,200 प्लस 2 और 340। बेटा कुछ गलती हो जाए तो आप मेरे को बता देना। 16,440 इसका करेंगे सर 1,800, 300, 3,200 प्लस 1,800 वापिस से 6,000 फिर 1,560 सर इसका टोटल कितना है 14,660 आपको टोटल आ गया। 3,600 प्लस 400 प्लस 4,000 प्लस 2,400 9,600 किसका है भाई ये 9,600, अच्छा इसका 9,600 प्लस 23,120 कितना आ गया सर 23,120 आया। लास्ट वाले का करते 360 प्लस 200 560 प्लस ये आ गया 1,600 प्लस 200 प्लस 1,200 प्लस 312 प्लस 4,000 सर टोटल आ गया 7,872। लास्ट वाले का कर लेते हैं सर 540 और 100 640 प्लस 800 प्लस 468 प्लस 6,000 क्लियर है। कितना आ गया सर 7,908। अभी एक बार सबका टोटल 7,908 7,872 प्लस 2,310 प्लस 14,660 प्लस 16,440 कितना टोटल आ गया सर 70,000 टोटल आ गया। एक बार जरा मैं भी बुक में चेक कर लेता हूँ सर अपना आंसर राइट आया कि रॉन्ग आया। सर अपना आंसर आप करोगे तो राइट ही आएगा ना बेटा, सारी चीज़ का टोटल क्या आ रहा है एब्सोल्युटली बेटा राइट है। बस हमसे एक ही गलती होगी, कौन सी गलती होगी, ये वाला जो डायरेक्ट रेंट था बेटा इसका थोड़ा ऊपर नीचे अमाउंट हो गया, बाकी तो आप लोग समझ ही गए रहोगे कैसे क्या आता है। इसी के साथ बेटा यहाँ पर अपना ये सम, कौन सा सम खत्म हुआ सर, ये क्वेश्चन नंबर हमने क्या कर दिया 4 खत्म कर दिया। अभी क्वेश्चन नंबर किसकी बारी आई बेटा 5 की बारी आई। तो चलो सर 5 सर 5 आपने बोला था खुद करूँ, हाँ बेटा मैं ही करूँगा, डोंट वरी टेंशन मत लो, 5 भी सब मैं ही करने वाला हूँ। सबसे पहले सर बोल क्या रहे, कंपनी हैज़ अ 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कौन से 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ए और बी।
और 2 सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट कौन से है सर, यहाँ पर S1 और यहाँ पर S2 आर अ सर्विस डिपार्टमेंट। और एक्सपेंस इंकर्ड ड्यूरिंग अ मंथ ऑफ मार्च 2014 का एज फॉलो दिया गया है। सबसे पहले दिया इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस ऑन असेट्स, पावर दिया गया है, रेंट एंड टैक्सेस दिया गया, डेप्रीशिएशन और कैंटीन एक्सपेंस। तो चलो सर कैंटीन मतलब पता रहेगा आपको, हर कॉलेज में कैंटीन होती है बेटा, कैंटीन। फ्लोर स्पेस दिया गया है, नंबर ऑफ वर्कर दिया गया, हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिया गया, डायरेक्ट वैल्यू ऑफ असेट्स दिया गया, डायरेक्ट मटेरियल दिया गया और लाइट पॉइंट दिया गया। जैसे आपने अगर सम देखा रहेगा सर, ये जो डायरेक्ट वेजेस है, ये पर देखो, ये डायरेक्ट वेजेस हम किसका लेंगे सर, सर्विस डिपार्टमेंट का। ये जो डायरेक्ट वेजेस सर्विस डिपार्टमेंट का, ये अपने लिए क्या रहेगा, ओवरहेड, और इसका तो कुछ दिया नहीं। और डायरेक्ट मटेरियल, दोनों क्या रहेंगे, ओवरहेड रहेंगे। आपको जैसे इधर नोट नीचे जैसे हम लिखते हैं ना, वैसे आपको इधर लिखना पड़ेगा। हालांकि मैं लिख के बता दूंगा आपको, डोंट वरी। क्या लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट मटेरियल ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर नॉट ओवरहेड। ऑन द अदर हैंड ऑल द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट इंक्लूड डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट मटेरियल आर ओवरहेड, ऐसा लिखना पड़ेगा। चलो सबसे पहले देखते हैं कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। सर सबसे पहले दिया इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी किस पे जाएगा सर, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट। हाँ सर, इलेक्ट्रिसिटी किस पे जाएगा, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट पे क्या होगा, चला जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी इधर लिखो, नंबर ऑफ किस पे चला जाएगा बेटा, ये लाइट पॉइंट्स पे क्या होगा, चला जाएगा। उसके बाद सर इंश्योरेंस ऑफ अन असेट्स, तो किस पे चला जाएगा, वैल्यू ऑफ असेट्स। किस पे चला जाएगा सर, ये वैल्यू ऑफ असेट्स, क्योंकि जितने का असेट्स रहेगा उतने का क्या निकालना पड़ेगा, इंश्योरेंस निकालना। पावर बहुत ही सिंपल है सर, एचपी का मतलब क्या होता है, हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी बेटा। एचपी का मतलब क्या रहेगा, हॉर्स पावर ऑफ क्या रहेगा, मशीनरी बेटा, क्लियर है। रेंट एंड टैक्सेस किस पे चला जाएगा सर, फ्लोर स्पेस पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा बेटा, ये फ्लोर स्पेस पे क्या होगा, चला जाएगा। डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन किस पे चला जाएगा सर, वैल्यू ऑफ असेट्स। किस पे चला जाएगा बेटा, डेप्रीशिएशन किस पे चला जाएगा, वैल्यू ऑफ असेट्स पे क्या होगा, चला जाएगा। ये हो गया डेप्रीशिएशन ऑफ असेट्स। और लास्ट में दिया है कैंटीन एक्सपेंस। बेटा जो भी अपना कैंटीन एक्सपेंस रहेगा, जैसे अगर यहाँ पर देखो मैं आपको बता सकता हूँ, कैंटीन एक्सपेंस जैसे और भी छोटे मोटे खर्चे रहेंगे, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट, कैंटीन एक्सपेंस, सबसे पहले किस पर जाएगा, डायरेक्ट लेबर आवर, डायरेक्ट वेजिस। यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कैंटीन एक्सपेंस किधर गया, कैंटीन एक्सपेंस सर, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी मुझे पता है सर, कैंटीन एक्सपेंस मेरे हिसाब से सर, परक्यूजिट, लेबर वेलफेयर, टाइम कीपिंग, पर्सनल सुपरविजन किस पे चला जाएगा सर, नंबर ऑफ वर्कर पे क्या होगा, चला जाएगा। तो ये कैंटीन एक्सपेंस किस पे ले लेंगे सर, नंबर ऑफ वर्कर। कहाँ गया, नंबर ऑफ वर्कर पे क्या दे देंगे, तो इधर आएगा नंबर ऑफ वर्कर्स पे क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है बेटा, सारी चीजें हमने क्या कर दी, लिख दी। आगे देखते हैं बेटा, ये फ्लोर स्पेस सभी का क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले सर ये फ्लोर स्पेस का 0 0 0 हट जाएगा, तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो रेशो क्या मिला सर, 3:2:1:1। ये फ्लोर स्पेस का मिला। नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर का भी रेशो चाहिए सर, ये 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50 और ये 4 ज़ा 100। तो ये 4 2 2 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 2 2 और यहाँ पर क्या आ गया सर, 1 आपको मिल गया। 4 2 2 1 आपको मिल गया। उसके बाद सर हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी का भी रेशो चाहिए, तो ये एक काम करो ना सर, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 4 ज़ा 60 और 15 8 ज़ा, जहाँ तक मेरे को ऐसा लगता है आई थिंक राइट ही रहेगा, 8 4 2 1 बराबर ना। 15 2 30 और 30 2 60 और 60, हाँ मतलब 1 2 4 8 हो गया। ये डायरेक्ट वेजिस का रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कहीं बोला गया नहीं है, क्लियर है। वैल्यू ऑफ असेट्स, इसका रेशियो तो डायरेक्ट दिया ही है सर, 10 4 3 1। तो यहाँ पर लिख दो बेटा 10 4 3 1, मेरे को यहाँ पर लिख दो। डायरेक्ट मटेरियल का भी रेशियो, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट का रेशियो निकाल देंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और 5 6 ज़ा 30। तो यहाँ पर रेशियो क्या मिलेगा सर, 6:3:2:1। क्लियर है, ये अपने को क्या मिला सर, रेशियो मिल गया। एक काम करते बेटा, फटाफट क्या करते, उसमें भी क्या करते लिख देते। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख के रखा ही है।
सबसे पहले सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन है, ए और बी। सर्विस डिपार्टमेंट S1 S2 है। इलेक्ट्रिसिटी किस पे जाएगा, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट कितना दिया गया 3600 दिया है नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट ये रहा, कितना दिया है 6321, तो इधर लिखो बेटा 6321, तो इधर आ जाएगा 6321। क्लियर, एक काम करो बेटा इसका करते हैं, 6 + 3 9, 9 + 2 11 + 1 12, तो मतलब 3600 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू करो 1800, 3 इक्वल टू करो 900 और 2 इक्वल टू करो 600 और 1 इक्वल टू करो 300। क्लियर, ये अपने को हो गया। उसके बाद ये इंश्योरेंस ऑफ असेट्स, वैल्यू ऑफ असेट्स, तो कहाँ गया सर वैल्यू ऑफ असेट्स इंश्योरेंस, सॉरी ये इधर नहीं, इधर जाना है ना अपने को, वो वाला सम का वैल्यू ऑफ असेट्स 10431, तो इधर लिख दो सर 10431, 10431 कितना हो जाएगा 10 + 4 + 3 + 1 18 हो गया बेटा। तो 9000 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई 500 आएगा, मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू करो 5000, 4 इक्वल टू करो 2000, 3 1500 और 1 करोगे तो 500। यस सर राइट आ गया। हॉर्स पावर, पावर किस पे आएगा बेटा, हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी, तो हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी कितना दे 8421, 8421, तो इधर आ जाएगा 8, इधर लिखो 8421, तो 8 + 4 12, 12 + 2 + 1 15 हो गया, मतलब ये आ जाएगा 8000, 4000, क्योंकि अगर डिवाइड करके 100 100 मल्टीप्लाई 800, 100 मल्टीप्लाई 4 400, 100 मल्टीप्लाई 2 200, 2000 और मतलब 1000 आएगा, 1000 1000 15 है ना, 15 डिवाइड बाय आपको क्या करना है सर 15 करोगे तो 1000, 1000 मल्टीप्लाई 8000, 4000, 2000 और 1000 अपने को आंसर आ जाएगा। अभी क्या मिला सर रेंट, तो रेंट किस पे जाएगा बेटा फ्लोर स्पेस पे, तो इधर देखो बेटा फ्लोर स्पेस का रेशो कितना दिया गया रेंट, मैं इधर क्यों चला जा रहा हूँ बार बार, रेंट टैक्सेस फ्लोर स्पेस का रेशो 3211, 3211 को अपने को दिया गया है, तो इधर लिखो बेटा 3211, 3 + 2 5, 5 + 1 + 1, टोटल 7 आ गया सर, 28000 डिवाइड बाई 7, 4000 मल्टीप्लाई 3, 12000 मल्टीप्लाई 2, 8000 मल्टीप्लाई 1, 4000, 4000 अपने को क्या हो गया सर आंसर आ गया 4000 अपने को आंसर आ गया। डेप्रीशिएशन किस पे आएगा वैल्यू ऑफ असेट्स, तो डेप्रीशिएशन किस पे जाएगा वैल्यू 10431, 10431 डायरेक्ट दिया ही गया है 10431, तो 18 आएगा ना, 10 + 4 14 + 3 + 1 18, 18 मल्टीप्लाई 10,000, 4000, 3000 और 1000। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है सर, कुछ भी नहीं है। कैंटीन एक्सपेंस नंबर ऑफ वर्कर का रेशो कितना दिया है सर, कहाँ गया कैंटीन एक्सपेंस नंबर ऑफ वर्कर का रेशो 4221, 4221, क्योंकि 25 1 या 25 2 25 4 4221, तो इधर आ जाएगा सर 4221, तो 10 हो जाएगा ना, 4 + 2 + 2 + 1 नहीं सर 9 आएगा, 5400 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 4 करो 2400, 1200 और 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 600, आपको आंसर आ जाएगा। अभी क्या दिया है सर डायरेक्ट मटेरियल, क्या किया था उसको ऑलरेडी अलोकेट कर ही दिया, डायरेक्ट मटेरियल सर कितना जाएगा सर 5000 और इसका कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट मटेरियल कितना जाएगा सर 5000 और 0, मतलब 5000 + 0 5000 हो जाएगा। क्लियर, डायरेक्ट मटेरियल किसका चला जाएगा सर 5000, और डायरेक्ट मटेरियल ऑलरेडी अलोकेट कर ही दिया है, किसको जाएगा सर डायरेक्ट मटेरियल, देखो डायरेक्ट मटेरियल किसको जाएगा
ये S1 को चला जाएगा, तो इधर लिखो सर 5,000 रुपये, इसको मैं क्या करूँ लिख दूँ, इसमें डैश आ जाएगा। क्लियर है, बाकी सब में भी डैश करना है तो कर दो। डायरेक्ट वेजिस, डायरेक्ट वेजिस कितना दिया गया है सर, डायरेक्ट वेजिस कितना दिया गया है 5,003, 5 6 7 8, तो टोटल कितना दिया 8,000। किसमें चला जाएगा 5,000 और 3,000 चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो आता है डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट वेजिस, डायरेक्ट एक्सपेंस जो भी रहेगा किसका खाली करेंगे, सर्विस डिपार्टमेंट का ही खाली होता है। क्लियर है, डायरेक्ट वेजिस भी हो गया, चलो 5,000 3,000 हो गया सर, 8,000 हो गया, ये 5,000 3,000 8,000 हो गया सभी का टोटल। और इसके लिए नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा, नोट क्या लिखोगे, डायरेक्ट मटीरियल and the direct wages of production department are not overhead. On the other hand, the all cost of service department include, उसके अंदर क्या रहेगा, डायरेक्ट मटीरियल डायरेक्ट वेजेस आर ओवरहेड, आपको ये लिखना पड़ेगा। अभी सबका क्या करो सर, टोटल कर दो और फाइनली अपना सम यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो चलो सर सबका क्या कर देते, टोटल कर देते। और इसका सभी का टोटल यहाँ पर करके दिया है सर, नहीं टोटल करके इसका टोटल दिया है बेटा, यहाँ पर करके नहीं दिया है, तो चलो कोई बात नहीं कर लेंगे सर। पहला है 3,600 प्लस 9,000 प्लस 15,000 प्लस 28,000 प्लस 18,000, 18,000 प्लस 5,400 प्लस 5,000, फिर वापिस से 8,000, तो टोटल आ गया सर इसका 92,000 रुपीज़ अपने को क्या आ गया, टोटल आया। अब इसका कर दे सर 1,800, 5,000, 8,000, 12,000, 10,000 प्लस 2,400, कितना टोटल आ गया 39,200। 900 प्लस 2,000 प्लस 4,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000 प्लस 1,200, 20,100, 600 प्लस 1,500 प्लस 2,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 प्लस 1,200 प्लस 5,000 प्लस वापिस से 5,000, कितना आ गया सर 22,300। लास्ट वाले का सर 300 प्लस 500 प्लस 1,000 प्लस 4,000 प्लस 1,000 प्लस 600 प्लस 3,000, कितना आ गया टोटल 13,400। 13,400 प्लस 22,300 प्लस 20,100 प्लस 39,200 प्लस क्या आ रहा है सर 95,000 टोटल आ रहा है। कहीं तो अपना गलती हो गया लगता है सर। 92, 39, 20, 22 और इसका आ रहा है सर 10,400, मतलब मैंने कहीं ना कहीं बेटा 3,000 कहीं तो गलती कर दिया है मैंने। कितना आया सर 3,000, 3,000 फिर 300 फिर 500 फिर 1,000, 4,000, 1,000 और 600, मतलब कहीं मैंने गलती कर दिया सॉरी। ये 300 प्लस 500 प्लस 1,000 प्लस 4,000 प्लस 1,000 प्लस 600 प्लस 3,000, जो बोलता हूँ गलती, इधर 10,400 आएगा। कितना आएगा सर 10,400 आपको आ जाएगा। और इसी के साथ बेटा यहाँ पर अपना सम क्या होता है, ख़त्म होता है। सभी का टोटल आ गया और एब्सोल्युटली सभी अपना सम क्या है, राइट है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमने 4 और 5 क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।